नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, LT, GIC आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए इतिहास से संबंधित 125 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो लाए हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 21 है। तो हमारा टारगेट है आपको 2800 से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कराना। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में अश्वमेध यज्ञ कर्ता कौन है? तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से लोग अश्वमेध यज्ञ किए थे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, प्रवरसेन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। तो आपको यहाँ कोड के माध्यम से उत्तर बताना है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर है एक का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 यानी सभी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं है पूछा है। तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वह है आपका 2 का ऑप्शन नंबर बी, जो वारंगल है, रामचंद्र यही सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा देवगिरी, शंकरदेव, होयसल, बीरबललाल, मधुरा, वीर पांडे ये सब सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? किसने कहा है? पहला है राजगुरु, दूसरा अशफाक उल्ला खां, तीसरा राम प्रसाद बिस्मिल और चौथा भगत सिंह। तो यह जो कथन है यह राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है। अगला है, बंगाल के पास शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? पहला है जाट, दूसरा गुर्जर, तीसरा कैवर्त और चौथा डोम। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैवर्त। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज त्यौहार किनसे मानना सीखा था? पहला है पारसियों से, दूसरा यहूदियों से, तीसरा मंगोलों से और चौथा तुर्कों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारसियों से सीखा था। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को सही सम्मिलित कीजिए। तो आइए देखते हैं, सही सम्मिलित करते हैं 6 का। तो आइए मिलान करते हैं, भगत सिंह ये हो जाएगा सांडस, खुदीराम बोस ये हो जाएगा किंग्सफोर्ड, मदन लाल ढींगरा ये हो जाएगा कर्जन वायली और उधम सिंह ये हो जाएगा डायर। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? पहला है उड़ीसा, दूसरा गुजरात, तीसरा मेवाड़ और चौथा कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ का। अगला क्वेश्चन, मेहरौली का स्तंभ लेख संबंधित है किस शासक से? सही विकल्प चुने। पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा समुद्रगुप्त। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खाखोरी मुकदमे में सरकारी वकील था? पहला है मोहनलाल सक्सेना, दूसरा जगत नारायण मुल्ला, तीसरा कृष्ण बहादुर और चौथा प्रभात चंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना किसने की थी? पहला गोविंद चंद्र, दूसरा जयचंद्र, तीसरा राजशेखर और चौथा विद्यापति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयचंद्र ने। अगला क्वेश्चन, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? पहला हसन निजामी, दूसरा मिनहाज उस सिराज, तीसरा अलबर्नी और चौथा शमसे सिराज अफीक। तो जो किताब उल हिंद है इसकी रचना अलबर्नी ने की थी। नेक्स्ट है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? पहला है
सन्यासी गुफाओं के रूप में, दूसरा मृतक को दफनाने के रूप में, तीसरा मंदिर के रूप में और चौथा प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के रूप में। नेक्स्ट है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? पहला है सदरगाह, दूसरा खराज, तीसरा वफ्द और चौथा जजिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खराज कहलाता था। अगला, कर्नल श्रीमैन ने किस सामाजिक कुप्रथा का उन्मूलन किया था? पहला है बाल हत्या, दूसरा ठगी प्रथा, तीसरा सती प्रथा और चौथा विधवा पुनर्विवाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठगी प्रथा का। नेक्स्ट है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन हैं? पहला है सर सैयद अहमद खान, दूसरा अब्दुल लतीफ़, तीसरा मिर्ज़ा गुलाम अहमद और चौथा आगा खां तृतीय। तो 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल लतीफ़। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए हैं? पहला है शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा गाय और चौथा हाथी। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर का उल्लेख, इस शेर के अवशेष जो हैं सिंधु घाटी से नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न शासक कौन था? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की? पहला है गृत्समद ने, दूसरा कण्व ने, तीसरा विश्वामित्र ने और चौथा वशिष्ठ ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लिखी गई पुस्तक यंग इंडिया की रचना किसने की थी? पहला आरुड़ा आसफ अली, दूसरा मोहम्मद इकबाल, तीसरा बिपिन चंद्रपाल और चौथा लाला लाजपत राय। तो जो यंग इंडिया पुस्तक है इसकी लेखक लाला लाजपत राय हैं। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दाफ्ता का चार्टर कहा है? पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तीसरा 1909 का एक्ट और चौथा भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक्ट। तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार 1935 एक्ट। अगला क्वेश्चन है, पिपरावा जिनका समीकरण कपिल वस्तु से किया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद या जिले में स्थित है? पहला है बस्ती, दूसरा बहराइच, तीसरा सिद्धार्थनगर और चौथा संत कबीर नगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थनगर में। नेक्स्ट है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है, यानी किस पर आधारित है? पहला ललित बिस्तर, दूसरा दिव्यावदान, तीसरा सुत्त पिटक और चौथा अब्दम पिटक। तो 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ललित विस्तार पर आधारित है। अगला है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? आपको यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं है पूछा है। 23 का अजमेर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये आपका यहाँ पर नहीं है। जौनपुर अटाला मस्जिद है, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? पहला है विलियम फिंच, दूसरा पिद्रा डेला बेला, तीसरा एडवर्ड टेरी और चौथा विलियम हॉकिंस। तो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो राणा रायमल, राणा सांगा, राणा उदयन, राणा कुंभा दिया गया है, आपको यहाँ कोड के माध्यम से चुनाव करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आएंगे आपका ये राणा कुंभा आएंगे, उसके बाद राणा उदयन आएंगे, उसके बाद राणा रायमल और लास्ट में राणा सांगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी, सी, ए और बी। नेक्स्ट है, सातवाहन अभिलेखों में भूदान के प्रतिग्रहीता से मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? पहला है सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध,
दूसरा राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध, तीसरा राज कर्मचारियों के लवण के खनन पर प्रतिबंध और चौथा बिष्ट पर प्रतिबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिष्ट पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में सैंधव स्थल महानगर माना जाता है, कौन सा नगर माना जाता है? पहला है चौंदड़ो, दूसरा रोपड़, तीसरा सुरकोटदा और चौथा मांडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौंदड़ो। नेक्स्ट है, बलबन प्रसिद्ध था किस लिए? पहला रक्त एवं लौह नृत्य के लिए, दूसरा परोपकार के लिए, तीसरा व्यापार के लिए और चौथा हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमि के लिए। तो जो बलबन था यह रक्त एवं लौह की नीति के लिए प्रसिद्ध था। अगला, किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? पहला है रिपन, दूसरा लॉरेंस, तीसरा मेयो और चौथा मिंटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिपन। नेक्स्ट है, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्त के उपरांत का समीकरण अधोलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? पहला है मालवा, दूसरा मानधाता, तीसरा परियल और चौथा उत्तरी कोंकण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोंकण से। नेक्स्ट है, पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया की रचयिता कौन है? पहला है विलियम जोन्स, दूसरा H.L. विल्सन, तीसरा क्रोल ब्रुक और चौथा A.L. बासम। तो 31 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A.L. बासम। नेक्स्ट है, किस पुरास्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पहला है कालीबंगन, दूसरा हड़प्पा का कब्रिस्तान, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल से। अगला क्वेश्चन है, निम्न विदेशी यात्रियों को उनके राष्ट्रीयता से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। निकोलो कॉन्टी ये आपका हो जाएगा, ये इटालियन था। उसका अब्दुल रज्जाक ये रूसी था। अथानासिस ये आपका ईरानी था और डोमिंगो पायस ये पुर्तगाली था। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन, नैतिक व्यवस्था के निरीक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? पहला है इंद्र, दूसरा रुद्र, तीसरा वरुण और चौथा विष्णु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरुण के लिए। अगला है ऑप्शन, 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। कितने प्रांतों में? पहला है 4, दूसरा 6, तीसरा 8 और चौथा सभी 11 प्रांतों में। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रांतों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग में प्रथम पाकिस्तान पर विचार दिए किसने दिए थे? पहला है लियाकत अली खां, S.S. सुहरावर्दी, दूसरा मोहम्मद असलम खां, चौधरी रहमत अली, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली खां और चौथा है नूर मोहम्मद और लियाकत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद असलम खां और रहमत चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट है, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? पहला है पामर्टन, दूसरा ग्लैडस्टोन, तीसरा डिज़रायली और चौथा अर्नेस्ट जोन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिज़रायली। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए है, बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। कथन आर है, बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार की अस्वीकार कर दिया था। तो आपको यहाँ पर कोट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सही है, आर गलत। यानी बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे सही है और बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया है गलत है। अगला है, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था?
पहला, इसने विधवा विवाह की स्वीकृति प्रदान की। दूसरा, इसने कारखानों में बच्चों की नौकरी पर रोक लगा दी। तीसरा, इसने लड़के और लड़की के विवाह आय निर्धारित किया। और चौथा है, इसने कारखानों में महिलाओं के लिए नियम बनाया। तो 39 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसने लड़के और लड़की के विवाह की आय निर्धारित किया। नेक्स्ट है, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? पहला है जलीलपुर से, दूसरा सरायखोला, तीसरा कालीबंगा और चौथा रोजदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया को कब हस्तांतरित किया गया? पहला है 1662, दूसरा 1664, तीसरा 1666 और चौथा 1668। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1668 में। नेक्स्ट है, सफीनत उल अवलिया का लेखक कौन था? पहला दारा सिकोह, दूसरा मियाँ मीर, तीसरा मुल्ला साहब बगदशी और चौथा शेख सलीम चिश्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दारा सिकोह। नेक्स्ट है, सालबाई की संधि द्वारा अंग्रेजों ने किसे पेशवा स्वीकार किया? पहला है खांडोजी भोसले, तीसरा महादजी सिंधिया, तीसरा माधव राज नारायण और चौथा रघुनाथ राव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माधव राज नारायण। अगला क्वेश्चन, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? पहला है भारमल, दूसरा जय सिंह, तीसरा जसवंत सिंह और चौथा बहादुर शाह प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? पहला है दिद्दा, दूसरा अकबर, तीसरा मोहम्मद गोरी और चौथा शिवाजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में नायक थे कौन थे? पहला है सामंत प्रमुख, दूसरा पैतृक सैनिक सूबेदार, तीसरा सेना नायक और चौथा उच्च दीवानी एवं नैतिक सैनिक अधिकारी। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख सामंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विज्ञानवाद का व्याख्या कौन किया? यानी विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? पहला है आर्यदेव, दूसरा चंद्रकीर्ति, तीसरा नागार्जुन और चौथा बसबंधु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बसबंधु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोगों की स्थापना का सही तिथिक्रम क्या है? आपको यहाँ कोड के माध्यम से उत्तर बताना है। तो 48 का आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। यानी पहले मैकडोनाल्ड कमीशन, इसके बाद प्रथम औद्योगिक कमीशन, उसके बाद प्रथम फिस्कल कमीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिस यवन राजदूत ने बेशनगर में आकार देवों के देव वासुदेव की अभ्यर्थना में गरुड़ ध्वज खड़ा किया था उसका नाम क्या है? पहला मिनांडर, दूसरा हेलियोक्लीज, तीसरा हेलियोडोरस और चौथा डियोडोरस। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेलियोडोरस। नेक्स्ट है, खान बहादुर खान की गतिविधि का केंद्र कहाँ था? पहला है मेरठ, दूसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ और चौथा बरेली। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बरेली। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार एवं वाणिज्य होता था? पहला एरिकामेडू, दूसरा ताम्रलिप्ति, तीसरा कल्याण और चौथा सुपारा। तो क्या उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्ति से। अगला है, राजा चेत सिंह के प्रति वारेन हेस्टिंग की नीति के बारे में निम्नलिखित में से किसका रवैया नरम था? पहला अल्फ्रेड लॉयल, दूसरा B.A. स्मिथ, तीसरा जॉन स्टेची और चौथा जेम्स स्टीफन। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, B.A. स्मिथ। नेक्स्ट है, हिटले कमीशन का संबंध था किससे है? पहला श्रम, दूसरा शिक्षा, तीसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य से और चौथा सिविल सेवा के पुनर्गठन से। तो 53 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं?
पहला है 5वां शिलालेख, दूसरा छठा शिलालेख, तीसरा है द्वितीय शिलालेख और चौथा प्रथम शिलालेख। तो उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन घटना होती है। सबसे पहले आपका चतुर्थ मैसूर युद्ध होगा, उसके बाद आपका अमृतसर की संधि, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ संधि और लास्ट में लाहौर की संधि। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4 और 3। नेक्स्ट है, काम रूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया? पहला है चैतन्य, दूसरा शंकर देव, तीसरा निम्बार्क और चौथा रूप गोस्वामी। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकर देव। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? पहला है बालबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा गयासुद्दीन तुगलक और चौथा सिकंदर लोदी। तो 57 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन। नेक्स्ट है, आगरा की स्थापना किसने की? पहला सिकंदर लोदी, दूसरा खिज्र खां, तीसरा बहलोल लोदी और चौथा फिरोज तुगलक। तो आगरा की शहर सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, स्मृतकारों के अनुसार असुर प्रकार के विवाह की विधि थी? पहला है कन्या का क्रय, दूसरा कन्या हरण, तीसरा बलात्कार और चौथा प्रेम। तो 59 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्या का क्रय। अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? पहला है मेरठ, दूसरा अवध, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा रुहेलखंड। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुहेलखंड से। अगला, निम्नलिखित में से कौन जिला एवं गांव के बीच के स्तर से कर वसूलने के लिए जिम्मेदार होता था? पहला है गोप, दूसरा पुलिस, तीसरा स्थानिक और चौथा प्रतिवेदक। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोप। नेक्स्ट है, योगनीपुर किस शहर का प्राचीन नाम था? पहला है आगरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा इलाहाबाद और चौथा वाराणसी। तो 62 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य काल में दंड पासिक किस तरह का अधिकारी था? पहला है द्वारपाल, दूसरा न्यायिक अधिकारी, तीसरा पुलिस अधिकारी और चौथा राजस्व अधिकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन आरंभ किया था? पहला हेमचंदावर, दूसरा दिगंबर एवं विष्णु विश्वास, तीसरा दीनबंधु मित्र और चौथा H.C. मुखर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा के संबंध में जिस स्मृति में सर्वाधिक विस्तृत विवरण मिलता है उसके लेखक का नाम क्या है? पहला मनु, दूसरा याज्ञवल्क्य, तीसरा नारद और चौथा बृहस्पति। तो 65 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारद स्मृति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ससमुद्दीन इल्तुतमिश, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा सिकंदर लोदी। तो 66 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कौन आएगा आपका? सबसे पहले आएगा आपका लखनऊ समझौता, उसके बाद गादीर बिन समझौता, उसके बाद पूना समझौता। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला, राज्य का अधिकारी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित था? पहला है अश्वमेध, दूसरा राजसूय, तीसरा सहस्त्रामणि और चौथा पुरुषमेध। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजसूय यज्ञ से। अगला, चोल देश में वीर पत्नों का तात्पर्य था, क्या तात्पर्य है? पहला है वीर वलजु, व्यापारियों की बस्तियां, दूसरा वीरों के नगर, तीसरा नगर रक्षकों की बस्तियां और चौथा काफिला रक्षकों की बस्तियां। तो 69 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर वलजु, व्यापारियों की बस्तियां। अगला, सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित
तिथि को के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो आइए देखते हैं सबसे पुरानी कौन सी इमारत थी, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। सबसे पहले पर आएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, उसके बाद अलाई दरवाज़ा, उसके बाद दीन पनाह और लास्ट में जो आएगा वह है आपका कोटला फिरोज शाह। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 4, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिगमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन द्रविड़ विरुद्ध से सम्मानित था? पहला है राजराज प्रथम, दूसरा राजेंद्र प्रथम, तीसरा कुलोत्तुंग प्रथम और चौथा महेंद्र वर्मन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट नटाल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पहला इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा सिंगापुर और चौथा दक्षिण अफ्रीका। तो जो नटाल है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। सत्यशोधक समाज ये महाराष्ट्र में हुआ था। आर्य समाज ये उत्तरी भारत में। श्री सरीन सभा ये कहाँ हुआ था? पंजाब। श्री नारायण धर्म केरल। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? पहला है डेक, दूसरा हालवेल, तीसरा आयरकूट और चौथा है हडसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेक। अगला है अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? पहला है अताक आगा खां, दूसरा सरफुद्दीन, तीसरा पीर मोहम्मद और चौथा आसफ खां। तो 75 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आसफ खां। नेक्स्ट है वैदिक काल में किनको जल देवता माना जाता था? पहला है इंद्र, दूसरा वरुण, तीसरा पूषण और चौथा अश्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वरुण को। अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? पहला है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, दूसरा स्थायी बंदोबस्त, तीसरा महलवाड़ी बंदोबस्त और चौथा है तालुकदारी बंदोबस्त। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अस्थायी बंदोबस्त से। नेक्स्ट है स्वर्णगिरी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा फिरोज तुगलक। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है उड़ीसा में सबने आज्ञा आंदोलन निम्न नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? पहला है हसन इमाम, दूसरा हरिहर दास, तीसरा है पूर्णी महतो और चौथा है सीसी दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिहर दास। नेक्स्ट है अमुक्त माल्यद पुस्तक किस विषय से संबंधित है? पहला है दान, दूसरा दास, तीसरा नागरिक व सैनिक प्रशासन और चौथा स्मारक भवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागरिक व सैनिक प्रशासन से। अगला है अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? पहला है जमालुद्दीन याकूत, दूसरा कबीर खां, तीसरा इख्तियारुद्दीन एतगीन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 81 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इख्तियारुद्दीन एतगीन। नेक्स्ट है आलमगीरपुरा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? पहला यमुना, दूसरा हिंडन, तीसरा रामगंगा और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंडन। नेक्स्ट निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में होड़ों के आक्रमण का उल्लेख है? पहला है मथुरा, दूसरा भीतरी, तीसरा जूनागढ़ और चौथा सांची। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भीतरी स्तंभलेख से। अगला है बलबन का जन्म तुर्की के किस संप्रदाय में हुआ था? पहला है इलबरी, दूसरा खिपाई, तीसरा गुंज और चौथा करलुग। तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलबरी। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन प्रतिहार शासक नहीं था? पहला मिहिर भोज, दूसरा नागभट्ट, तीसरा राज्यपाल और चौथा राज सिम्बा।
तो इसमें से जो प्रतिहार शासक नहीं था वह है राजसिम्हा। अगला सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? पहला आनंद मोहन बोस सहाय, दूसरा रास बिहारी बोस, तीसरा महेंद्र प्रताप और चौथा बरकतुल्ला। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र प्रताप। अगला है सही सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। भगत सिंह, ये हो जाएगा आपका किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस, ये हो जाएगा सांड्स। मदन लाल ढींगरा, कर्जन वायली, ऊधम सिंह डायर। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गोविंद चंद्र गाढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? पहला है बोध गया, दूसरा राजगृह, तीसरा कुशीनगर और चौथा सारनाथ। तो यह है आपका सारनाथ। नेक्स्ट है किसने कहा आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। किसने कहा है? पहला भगत सिंह, दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा सचिंद्र नाथ सान्याल और चौथा भगवती चरण बोहरा। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने। अगला निम्नलिखित विदेशी यात्री के भारत आने का सही क्रम क्या है? तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले यहाँ पर मेगास्थनीज आया था, उसके बाद फाहियान, उसके बाद हुएनसांग और लास्ट में इत्सिंग। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस सिख को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? पहला अर्जुन देव, दूसरा रामदास, तीसरा हरिहर राय और चौथा तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेग बहादुर को। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथिक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किसका विजय किया था। सबसे पहले ही होगा आपका पहले गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़ और लास्ट में तेलंगाना। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वह सातवां राजा कौन था जिसने सिखों पर राज सिर अंकित करवाया? पहला है सातकर्णी, दूसरा गौतमी पुत्र सातकर्णी, तीसरा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और चौथा यज्ञ सातकर्णी। तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? पहला है शांति घोष, दूसरा सुनीति चौधरी, तीसरा बीना दास और चौथा कल्पना दत्त जोशी। तो 94 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीना दास। नेक्स्ट है इनमें से एक सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? तो 95 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में है, यही आपका सही सुमेलित है। अगला चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? पहला नाडु, दूसरा कुर्रम, तीसरा कोट्टम और चौथा तनियूर। तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तनियूर। अगला है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला अपराजित, दूसरा दंतिदुर्ग, तीसरा परमेश्वर वर्मन और चौथा भद्र वर्मन। तो जो पल्लव वंश का अंतिम शासक था ये अपराजित था। नेक्स्ट है मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कर दिए गए थे? किस षड्यंत्र के लिए जाने जाते थे? पहला है काकोरी रेल डकैती, दूसरा चटगांव शस्त्रागार पर छापा, तीसरा मेरठ षड्यंत्र कांड और चौथा कानपुर बोल्शेविक बम कांड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर बोल्शेविक बम कांड से। अगला है मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सा युद्ध होता है। सबसे पहले आपका खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद घाघरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध और लास्ट में सामूगढ़ का युद्ध। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। ये अपनी इंडिका में इसका उल्लेख किया है। पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7। अगला है निम्नलिखित युग्मों को सही सम्मिलित कीजिए। इनमें से एक सही सम्मिलित नहीं है, इसकी पहचान कीजिए। तो इसमें से जो सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी काकोरी खड़गपुर प्रकरण 1924-25 में, ये आपका सही नहीं। इसके अलावा पहला, दूसरा, तीसरा ये सब सही है। नेक्स्ट है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न से किसने की थी। पहला पार्स, दूसरा नागार्जुन, तीसरा शूद्रक और चौथा बसमित्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बसमित्र। अगला है लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। पहला एनी बेसेंट, दूसरा बीजी तिलक, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृत संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है। पहला है सिंधु, दूसरा चीनाव, तीसरा घग्गर और चौथा झेलम। तो ये जो है चीनाव नदी पर स्थित है। अगले अधोलिखित में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे। तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। अगले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। पहला मद्रास अधिवेशन 1903, दूसरा बनारस अधिवेशन 1905, तीसरा बम्बई अधिवेशन 1904 और चौथा कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था। पहला आर.सी. मजूमदार, दूसरा बी.डी. सावरकर, तीसरा एस.एन. सेन और चौथा एस.बी. चौधरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस.एन. सेन। नेक्स्ट है वैदिक कालीन पर्वत मूजवंत निवास स्थान माना जाता है। निम्न में से किस देवता का था। पहला इंद्र, दूसरा सोम, तीसरा मारुत और चौथा सभी देवताओं का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोम का। नेक्स्ट है मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। दूसरे स्थान पर कौन था। पहला व्यापारी, दूसरा कृषक, तीसरा योद्धा और चौथा दार्शनिक। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृषक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें एक सही सुमेलित है। बर्बक लेखा ये गलत है, मुशरिफ गुप्तचर गलत है, मुतशरिफ शाही खाना ये सही है, बरीद दरबारी शिष्टाचार ये गलत है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मथुरा के पास मोरा अभिलेख किससे संबंधित है। पहला है वैष्णव से, दूसरा धर्म, दूसरा शैव, तीसरा बौद्ध और चौथा जैन। तो ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका बताइए कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समुद्र किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी नमक बनाए, ये आपका गलत है। अगला है बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था। पहला है मसूदा, दूसरा हामिद, तीसरा आबिद हुसैन और चौथा ओरलैंडो मैसुट्टा। तो 113 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओरलैंडो मैसुट्टा। नेक्स्ट है निम्न में कौन पुरास्थल सैंधव सभ्यता से संबंधित नहीं है। पहला दधेरी, दूसरा हुलास, तीसरा मांडा और चौथा बुरझूम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 114 का डी बुरझूम। अगला निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में साकेत एवं माध्यमिका पर इंडो ग्रीक आक्रमण का संदर्भ है। पहला महाभाष्य, दूसरा वाल्मीकिमित्रम, तीसरा चरक और चौथा यवन जातक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाभाष्य।
अगला, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध कर दिया था? पहला हर्ष, दूसरा भोज, तीसरा धर्मपाल और चौथा कुमारपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुमारपाल। अगला है, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? पहला है पृथ्वीराज चौहान एवं सियाबुद्दीन गोरी, दूसरा जयपाल एवं सियाबुद्दीन गोरी, तीसरा जयपाल एवं महमूद गजनवी और चौथा पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था यह जो है जयपाल एवं सियाबुद्दीन गोरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? पहला है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा शाहजहां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाबर को। अगला, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? पहला चित्तरंजन दास, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा मोतीलाल नेहरू और चौथा मदन मोहन मालवीय। तो जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है इसको लिखने वाले कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नांकित स्मारकों को तिथिक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बृहदेश्वर मंदिर, ये है मामल्लपुरम में। द्रौपदी रथ मंदिर एलोरा द्रौपदी, इसको आपको तिथिक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका 2, यानी द्रौपदी रथ मंदिर, उसके बाद कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, उसके बाद मीनाक्षी मंदिर मदुरा। ये सब आपका मिलान सही है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? पहला हसन निजामी, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा अलबर्नी और चौथा मिनहाज सिराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हसन निजामी। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए एवं सही क्रम लगाइए। तो आइए देखते हैं 123 का कौन सा सही है। सबसे पहले दोआब में राजस्व वृद्धि की थी, उसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद राजधानी परिवर्तन किया, इसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाया और लास्ट में खुरासान अभियान। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4 और 3। अगला, एक वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा सबने अवज्ञा आंदोलन और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। और लास्ट क्वेश्चन है, मैत्री संहिता का संबंध किससे है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो जो मैत्रेयी संहिता है इसका संबंध यजुर्वेद से है। तो इस प्रकार से 125 अति महत्वपूर्ण का क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।